और जो लाइफ एनएसडी में जिसके लिए आपको ग्रिल किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है, व्हाट आर इट्स इम्पैक्ट आफ्टर? जैसे आप थिएटर करते हो तो आप देखते हैं एनएसडी के लोग ज़्यादा एक्सेल करते हैं कंपेयर टू पीपल कमिंग फ्रॉम अदर बैकग्राउंड. Us is we are trained in theatre basically, but there are no infrastructure. What India calls infrastructure. There's no infrastructure in theatre. इमरजेंसी पीरियड उसमें वो भी इसमें से एक टाइम था. क्या आप उसके बारे में बात करना चाहेंगे सर? अरे बाप रे पर्सन नॉन ग्रेटा प्ले नहीं कर सकते, प्लेन बैन किया हमारे. दूसरा प्ले किया था मैंने तो उस पर फोन आया ये थिएटर में ये जो आज प्ले हो रहा है ये किस बारे में है. मैं कहा मर गया अब क्या बोलूँगा. मैं कहा जी वो शाहजहां था ना, उसको उसने जेल भर दिया था बेटे ने, तो शाहजहां रो रहा उसको मर जाता है. अच्छा वो है ठीक है खत्म बात. Hi everyone, welcome to a new episode of Growthcast. Today I have with me MK Raina sir, who is a theatre actor, director. He has worked in multiple Bollywood films. We are going to sit together with him and discuss with him about his days when he was growing up in Kashmir, also talk about acting as a profession, and also get some tips if you want to start your acting career, how you can go about it. Stay till the end. Hi Raina sir, welcome to Growthcast show. मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि हाउ डिड योर जर्नी स्टार्ट एंड हाउ वर द डेज इनिशियली जब आपने एनएसडी से ग्रेजुएट किया? Before that or after that? Before that and after that as well. Before that was all, you see, I was in Kashmir and I was a child actor, then a college actor होते ना, dandy actor कॉलेज में होते हैं वो. उसके बाद amateur theatre actor रहा और कुछ ऐसे events हो गए. Elders saw me there and my state decided that we have to send you to National School of Drama and scholarship was given by my Jammu Kashmir government. So that's how I landed here on 15 August, 15 July, yeah. Got it. हाँ? और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में कैसी लाइफ थी एंड पोस्ट दैट हाउ योर कैरियर प्रोग्रेस? वेरी वेरी टफ. दिन शुरू होता था हमारा 7 बजे सुबह. योगा से शुरू होता है. मोदी जी आजकल योगा कर रहे हैं, हमने जब ये थे ही नहीं कहीं तो तब से योगा कर रहे हैं. योगा, मार्शल आर्ट्स, मतलब वी यूज्ड टू स्वेट फ्रॉम 7 till 2 in the night. एंड हॉस्टल नहीं था. देन यूज्ड टू वॉक डाउन टू लोधी कॉलोनी. वहाँ छोटे छोटे कमरों में हम रहते थे टिल वी गॉट हॉस्टल आफ्टर 3 years. तो इट वाज टफ, वेरी टफ. डिमांडिंग, एवरी टीचर डिमांडिंग. ज़रा सा भी गलती यू विल नॉट बी लाइक एट सम पॉइंट्स इट वाज सो टाइट. ज़रा सा गलती हो कि दे कुड पैक यू अप. एंड मेरा क्लास 18 स्टूडेंट्स का था, 8 निकल आए तो कोई भी कर दे वहाँ कुछ भी होता है. और जो लाइफ एनएसडी में जिसके लिए आपको ग्रिल किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है, व्हाट आर इट्स इम्पैक्ट आफ्टर? जैसे आप थिएटर करते हो तो आप देखते हैं एनएसडी के लोग ज़्यादा एक्सेल करते हैं कंपेयर टू पीपल कमिंग फ्रॉम अदर बैकग्राउंड. In certain areas, yes, but at certain areas, no. Okay. You see, problem with us is we are trained in theatre basically, but there are no infrastructure. What India calls infrastructure. There's no infrastructure in theatre. We know where. Normally, Western country में क्या होगा? There will be national theatre, then will be regional theatre, then will be municipal theatres. All are professional companies run by top of the line directors and artistic directors. And you work there. You go from one company to another. You spend few years in this company as an actor or as a director. You go to another. You get invited. Designers go up and down. Imagine अगर इंडिया में वैसा होगा कितना हाल बढ़िया होगा. वो है नहीं. तो what they all aspire now, the media has come in to go into television, to go into films. After all, you see the proverb है कि एक्टर की जो जीवन होता है ना वो 25 और 35 के बीच में ही जो उसे करना है. उसके बाद उसको वो मिलता है, क्या कहते हैं उसको, डिविडेंड उसका. सो आई डोंट ब्लेम देम, दे आर गोइंग टू फिल्म्स. इस वक्त अगर तुम देखोगे एक्सेप्टिंग लिविंग फ्यू स्टार्स, एनएसडीज एक्टर्स आर डोमिनेटिंग द सीन. एवरीवेयर यू विल सी देम देयर. Not they are getting great roles. Some of them are getting very great roles. Some of them are breaking very great characters. But in all, I think it is still a struggle. Got it. Then sir, career opportunities क्या होती हैं once you complete your course from NSD? One is films that you obviously talked about and media. इसके अलावा भी आपने देखा है लोगों को कुछ और करते हुए? If you want to become a teacher and teach theatre, you can go to any place and teach. Or you can do your own training program. अपना स्टूडियो खोल के बनाते हो, वो कर सकते हो. और क्रिएटिव काम करने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ काम है. बिकॉज यू नीड अ प्लेस वेर यूर एक्टर्स विल कम, यू विल वर्क विद दम. यू नीड अ फाइनेंसेस टू डू दैट. आजकल यहाँ पर तो एमेच्योर ग्रुप्स ही सारा काम करते हैं. एंड सम ऑफ द एमेच्योर ग्रुप्स आर सो गुड इन दिस कंट्री, दे कैन बीट एनी ब्रॉडवे. ऐसे गजब के हैं. बट द प्रॉब्लम इज दैट अगेन द इंफ्रास्ट्रक्चर, यू हैव टू ट्रैवल विद द प्रोडक्शन. वो फाइनेंस कौन देगा, वो स्पॉन्सर कौन करेगा, वो नहीं. स्ट्रक्चर इज नॉट देयर. थिएटर हैज, दे हैव नेवर थॉट अबाउट इट. दे हैव नेवर थॉट अबाउट इट. व्हेन दे मेड नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, दे नेवर थॉट द नेक्स्ट स्टेप इज टू वेयर डू दिस ग्रेजुएट्स गो.
Right. because the training is very good. I mean, I remember I did a training from Western drama, from Greeks to modern in Western and Sanskrit to folk, to Japanese and Chinese. Theory ये था. Acting school of acting, styles of acting वो तो अलग था. But वो ट्रेनिंग का नहीं फ़ायदा होता है यहाँ कि दूसरे बच्चों को सिखा दिए कहाँ करेंगे उसका. कल ही मैंने एक प्रोडक्शन देखा, नाम नहीं लूँगा. आई रियलाइज देयर इज अ गैप बिटवीन प्रैक्टिस एंड द एप्लीकेशन. Right. बच्चे बहुत अच्छे हैं बट नोबडी इज टेलिंग लुक तूने जो वहाँ सीखा उस एक्सरसाइज में दैट यू हैव टू अप्लाई हियर. सो दैट जो होता है ना वो एक पुल वो नहीं है. एंड दैट कैन ओनली हैपन इफ देयर आर लॉट ऑफ थिएटर्स. कैन यू इमेजिन इंडिया में द बेस्ट प्रोफेशनल थिएटर वर्ल्ड क्लास है ही नहीं. आप कुछ भी बोलते मोदी जी मुझे. कमानी है इज़ अ बैड थिएटर और दूसरा है आपके पास वर्स्ट थिएटर जैसे श्री राम सेंटर जिसमें आप काम करते हैं. वी नो व्हाट आर द डिफेक्ट्स इन दैट. वी कैन डू दिस मच, वी कैन डू बियॉन्ड दैट. व्हेन यू गो टू वेस्टर्न थिएटर दैट थिएटर तुमको हाल बुरा कर देता है. यू कैन डू एनीथिंग यू वांट टू डू बिकॉज थिएटर आर्किटेक्चर इज़ अ डिसिप्लिन, स्पेशलाइज डिसिप्लिन. ये बिल्कुल एक डिजीज जैसा है. तो और टॉप क्लास पीपल दे मेक थिएटर्स. यहाँ आर्किटेक्चर सीधे लाइनें खींचता तो थिएटर बना के देता तुम्हें. प्लेटफॉर्म खड़ा करता, उसको यही नहीं पता इसमें क्या क्या होगा, व्हाट शुड बी द पॉसिबिलिटीज़. 50 ईयर्स आगे क्या होगा वो भी नहीं है. एक्सेप्टिंग वन थिएटर विच वॉज अंडर द डायरेक्शन ऑफ द थिएटर पर्सन, अ लेजेंडरी मराठी थिएटर पर्सन कॉल्ड PL देशपांडे, पुला देशपांडे. उनके अंडर एक थिएटर बना, पाल गर्व थिएटर वहाँ पुणे में. दैट इज़ द थिएटर. It has immense space and immense possibilities of doing what you want to do. बट सर डोंट यू फील कि जैसे बॉलीवुड को मैक्सिमम रॉ टैलेंट या अच्छा टैलेंट थिएटर्स के थ्रू मिलता है, तो डोंट दे गिव बैक टू दी सोसाइटी मे बी इन टर्म्स ऑफ हेल्पिंग थिएटर्स टू ग्रो या आउट, कि नहीं वहाँ से डिस्कनेक्ट है दोनों के बीच? Why should they do it? उनका अपना बिजनेस है यार. It's not their job. Why शशि कपूर ने किया थोड़ा सा, उसने पृथ्वी थिएटर बनाया बिकॉज ऑफ हिज फादर एंड हिज फादर इन लॉ. They were great theatre. It was a tribute to. He told me why he did. I did a full festival of Prithvi Theatre. मैं on Prithvi Theatre पूरा 7 दिन फेस्टिवल किया मैंने. But the point is everybody is they are not committed. What way they go to with theatre? उनको लगता है तुम बिलीव नहीं करोगे. उनको लगता है ये थिएटर से आया जो लाउड होता है. फिर जब सामने होता है तो ज़रा परेशान हो जाता है कि एक्टर कैन डिलीवर. ये भी प्रॉब्लम है बिकॉज एक एटीट्यूड है वहाँ. एक एटीट्यूड इंडस्ट्री इज अ टेरेबल सुपीरियॉरिटी एटीट्यूड which is a fashion attitude, statement attitude. हर आदमी अमिताभ बच्चन नहीं है but they believe they are. तो उसमें क्या करोगे तुम? And they will not spend in it. Why should they spend? But they are उन्हें like क्या नाम है घाई, what is his name? सुभाष घाई. He has made a school for films. वो they will invest in films. Film making में करेंगे वो ठीक है. It should be somebody else who does for theatre. लाइक टॉक्ड अबाउट कि परसेप्शन रहता है कि बहुत लाउड है थिएटर से आया, तो वाई दिस परसेप्शन एग्जिस्ट इसलिए क्योंकि दिस पर्टिकुलर पर्सन इज बेटर देन देम, या मे बी बिकॉज दे हैव अ पर्टिकुलर. No, I think they have not seen this. जो ये बोलता है, he has not seen what is happening in the world theatre today. We do theatre at a close quarters. I will perform right before you are sitting here and I'll be here. So I can't do those big gestures. We do studio theatre work. Performances, 50 people performances. तो नाक के सामने तुम्हारा स्पेक्टेटर होता है, तुम उनकी सांस तक सुन सकते हो. तो these people who make these comments are basically people who have no idea, no knowledge, no understanding world theatre कहाँ पहुँचा है, even in India. And so what are the things that you are currently working on, कोई projects या theatre that you are doing? I'm working on 2 किताबें पे. मैं आजकल प्लेस पे ज़्यादा किताब पकड़ता हूँ, किताब को प्ले बनाता हूँ. एक बहुत पहले किताब लिखी गई थी सिद्धार्थ हरमन हेज की 1920s की, उस पर मैं करना चाहता हूँ, अडेप्टिंग इट माई सेल्फ. और दूसरा कालिदास ने मेघदूत लिखा है. आई वॉन्ट टू डू अ रॉक म्यूजिकल. तो बट दैट नीड्स लिटिल मोर फंड्स, तो वी आर वेटिंग व्हेन दैट विल रेज अप. वो चल रहा है. बट इट विल बी बोथ आर मॉडर्न इंटरप्रिटेशंस. दे वांट टू कालिदास पुराना नहीं, कालिदास फॉर द यंग मैन हु इज गोइंग टू कॉलेज, उसको समझाएंगे हम. What a great poet he was. Got it. और सर ये जो आप बात कर रहे हैं इसको आप चूज़ कैसे करते हैं? What is your way of choosing कि मैं कोई इस पे काम करना है, कोई पर्टिकुलर थीम आप एक ईयर की डिसाइड करते हो? See, mostly मेरे बारे में ये कहा जाता है I pick up socio-political themes. Okay. But that may be so, but point is it should excite me. कोई टेक्स्ट अगर मुझे इंट्रीग करते है, it has a possibility which I can, तो I get excited. और इसीलिए 1-2 साल लगते तब एक होता है.
इमीडिएटली नहीं हो पाता है। या तो हम टैलेंटेड उतने नहीं हैं, बट इट टेक्स 2 years टू ब्रू इट। इट्स लाइक अ ब्रूइंग वाइन। धीरे धीरे वो ब्रू हो जाएगा, उसमें सीजनिंग होएगी, तभी उसमें वो फ्लेवर आएगा। आपने बात की सोशियो पॉलिटिकल इज समथिंग दैट एक्साइट यू, इज दैट समथिंग विच इज रिलेटेड टू योर ग्रोइंग अप डेज ऑल्सो, कि आपने देखा है कश्मीर में एज अ कश्मीरी पंडित ये सारी चीज़ें? मेरा एक प्ले मैंने यहाँ एक्सपेरिमेंटल किया मैंने, वो था कफन कफन चोर। इट वॉज poems of the soldiers who left Afghanistan and other wars, that they don't want to see that war again. The anti-war poem written by the soldiers. And there's a Munshi Premchand's Kahani Kafan. And there's a story by a Kashmiri writer, Kamil Saab ki Kafan Chor. And somehow it merged with me. मतलब यहाँ से लिया, and I made a performance piece out of it. लुबे लुबाब उसमें ये था कि सारी दुनिया आज कफन चोरी पे लगी है। हर जगह तुम देखो कफन चोरी हो रही है, हर एरिया में तुम देखोगे। यू हैव टू ओनली डिग अ बिट, यू विल सी। ये जो आप थॉट की बात कर रहे हैं या जो बता रहे हैं कफन चोरी का, तो कैन यू टेक अस बैक टू योर चाइल्डहुड डेज कि कैसा था एनवायरनमेंट व्हेन यू वर ग्रोइंग अप इन कश्मीर? माई वॉज अ पीसफुल टाइम्स, दिस वॉज नॉट दिस टाइम। हम लोग उसमें, आई हैव रिटन द बुक ऑल्सो कि यू विल सी कि हम लोग सुबह छुट्टी हुई नहीं, संडे या सैटरडे मिली ना, 8 in the morning वी गैंग ऑफ फ्रेंड्स leave homes, bicycle छोड़ते थे, we get down to the 3 mountains there, get down, eat lot of wild fruit in the forest में वाइल्ड लाइफ भी देखते थे, डरते तो थी नहीं। उसके बाद शाम को we will come back home, तो कोई डर नहीं था तब, ऐसा नहीं था। we used to swim in the lake, उन दिनों लेक इतना खूबसूरत था, इतना नॉन पोल्यूटेड था। हमको तो 2-3 बार तो हम डूब ही गए थे, तो मतलब हमको कहते थे ये शैतान, ये बतख है, इनसे बच के रहना, इनके साथ नहीं जाना। तो कैफे लाइफ थी और सिक्योर थी और एक प्रगतिशील एटमॉस्फेयर था। जो वहाँ के राइटर थे, पोएट्स थे, पेंटर्स थे, दे विल सॉर्ट ऑफ नर्चर यू, गाइड यू, व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग। एंड टीचर्स, आई हैड वेरी कमिटेड टीचर्स। माई प्रिंसिपल वॉज दीनानाथ नादिम, ही वॉज वन ऑफ द आइकॉनिक पोएट्स, अभी भी माने जाते हैं कश्मीर में, मतलब उनसे सीखा है लोगों ने। ही वॉज माई प्रिंसिपल, वो हमारे लिए प्लेज लिखते थे छोटे छोटे हमारे करने की। तो वी हैड अ वेरी वेरी नाइस चाइल्डहुड। आपका तो सत्यानाश है। आपने अपनी बुक में भी लिखा है बिफोर आई फॉरगेट कि इट इंट्रोड्यूसेस यू एज चाइल्ड ऑफ सोशलिज्म, तो चाइल्ड ऑफ सोशलिज्म, इसके ऊपर आप डबल डाउन करना चाहेंगे? देखो भाई, हमारा देश जब आज़ाद हुआ, लुटा हुआ देश था, कोई अमीर नहीं था एक्सेप्टिंग बिजनेस या लाले वाले थे, कोई नहीं था। तो उस वक्त मेरे स्टेट ने, पर्टिकुलरली मैं बात नहीं कह सकता, हमारे लिए कोई ज़्यादा पढ़ाई करना चाहता है उसके लिए सपोर्ट सिस्टम गवर्नमेंट देता था। अदरवाइज यू कुडंट सी पीपल गोइंग टू बिकम डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, गोइंग टू थिएटर, गेटिंग अ स्कॉलरशिप, पेंटिंग करने के लिए बड़ौदा गए हमारे लोग, एंड दे मेड अ बिग नेम फॉर देमसेल्व्स, एवरीबडी हैज एस्टैब्लिश्ड। तो यू शुड अंडरस्टैंड, जब एक गरीब को, जिसको, या एक सफ़ेद पोश को भी उतने पैसे नहीं होते हैं उसके पास कि वो बाप को कहे मैं तो लीग से हट के कुछ करना चाहता हूँ, तो व्हेन यू से नो आई हैव अ स्कॉलरशिप, मेरी यू हैव नॉट टू बॉदर, इट इज़ पॉसिबल। तो मुझे वो तब का सोशलिज्म था। आज सोशलिज्म है कि वो 10 लाख रुपए दे दो तब तुम्हें एक घटिया सी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता है, जहाँ ना टीचर परमानेंट है ना टीचर पढ़ाते हैं। आई हैव बीन टू देम, 1-2 में गया, देखा, इस मूवी से 10,000 स्टूडेंट्स पढ़ाते, क्या कब पढ़ाते, इट इज़ देयर, फैशन है। और लड़का भी ज़्यादा, बिकॉज ही इज़ रिच। पोर स्ट्रीट पे लड़ाई कर रहा है। अभी नीट में दे दिया, इम्तिहान दे दिया, तो पता भी नहीं क्या करेंगे उस नीट के साथ, उसके साथ कितना भी ब्रिलियंट हो, ही इज़ नॉट श्योर वेदर ही विल, उसका पेपर कहीं और के साथ नहीं पिन करके दे दिया। सो सोशलिज्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी डेवलपिंग, एनी पोअर नेशन विच हैज़ मिलियंस ऑफ पोअर। यू हैव टू हैव सपोर्ट सिस्टम्स। यू कैन नॉट, कुछ भी आप कह दीजिए कि आप पकौड़े बनाइए, दिस नॉट पॉसिबल। सो यू टॉक्ड अबाउट कि गवर्नमेंट हेल्पिंग यू आउट ड्यूरिंग योर इनिशियल स्कूल डेज। उससे अगर पिवट करते हैं तो हाउ वर योर डेज इन बॉम्बे, क्योंकि थिएटर के बाद आपने काफ़ी फिल्मों में भी काम किया। व्हेन डिड इट स्टार्ट? माय होम इज दिल्ली, इन फैक्ट नाउ नोएडा। आई नेवर स्टेड देयर एवर। नहीं, वर्क वाइज इफ वी टॉक्ड अबाउट योर लाइफ इन बॉम्बे, जब आप वहाँ पे गए, फिल्मों में काम किया, तो ऐसा नहीं हुआ। मेरा तो उस ज़माने में समांतर सिनेमा शुरू हुआ था। हम सीरियस थिएटर वाले लोग समांतर सिनेमा के लिए ठीक थे, उसमें पैसा नहीं होता था। कैन यू मीनिंग, उन दिनों फिल्म बनती थी 3 लाख से 5 लाख तक। उन फिल्मों को अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले।
जो तुम आजकल देखते हो, ये जो जाते हैं ना कांस फिल्म फेस्टिवल में फैशन कपड़े पहन के, वो उस रेड कारपेट पर नहीं होते हैं। जो असली कारपेट वहाँ है, जहाँ पर कम्पिटिटिव सेक्शन है, जहाँ पर असली फिल्म मेकर्स जाते हैं, ये फैशन लोरेल पोरेल इनको कपड़े तक और होटल तक सब को होता है। सो दोज फिल्म्स क्वालिफाइड। माई फर्स्ट फिल्म गॉट मैनहाइम अवार्ड, कार्लोवेरी अवार्ड, मनी, ऑल ऑफ देम गॉट। मतलब बाद में वो जूरीज में गए, बड़े बड़े वेनिस फेस्टिवल, मॉस्को फेस्टिवल, तेहरान फेस्टिवल, मैनहाइम फेस्टिवल, बड़े फेस्टिवल है। उसी के बाद शुरू हुआ साउथ एशिया फिल्म फेस्टिवल्स इन द वेस्ट। लंदन में होता है, अमेरिका में होता है, फ्रांस में होगा, सब जगह होता है। पहले नहीं था। वो इन फिल्मों के लिए वहाँ वो इससे अच्छी फिल्में वो बनाते हैं, कमर्शियल फिल्में हम नहीं बनाती उतनी अच्छी। तो उसमें न पैसे ज़्यादा होते थे, आपको बिल्कुल रफ आउट करके काम करना, डिग्लैमराइज सारा होता था। मतलब एक फिल्म जो मैंने पहली की, 2 महीने हम ट्रेन में ही थे। अच्छा। हाल ख़राब हुआ हमारा, अरेस्ट भी हो गए एक बार। तुम लोग कैसे आए, तुम्हारे पास इजाज़त नहीं है, बट वी वर मैड, वो तो बनानी है फिल्म। तो उस फिल्म, जैसे अभी मैंने एक फिल्म की, डायरेक्टर ने सीधे कहा कि 1 महीना भैया वहीं रहेंगे सारे एक्टर, एवरीबडी सेट रहेंगे। और क्या जिसका सीन चलता, बाकी हम, फिल्म यूँ बन गई। 28-30 दिन में वी शॉट द एंटायर फिल्म, आ गए वापस। अभी एक लड़का मैंने फिल्म की दिल्ली में, उसने किया, ये हैज़ फिनिश्ड इन 1 मंथ। इसी पैराफर्नलिया पे पैसा लगता है इनका। तो ये जो 2 साल 3 साल चलती रहती है, बन रही है, नखरे उसके होते हैं। मतलब कि एक तो इसने कहा है, क्या नाम है इसका, वासीपुर का डायरेक्टर, क्या नाम है इसका, अनुराग अभी उसने, मैंने इंटरव्यू देखा, कहता है एक्टरों के 17-18 लोग साथ आते हैं। एक मेकअप मैन, किसी एक्टर का नाम लिया उसने, 2 लाख रुपया पर डे रहा है। मेरे फिल्म का कैमरा मैन नहीं उतने पैसे लिखाएगा, तो उस पर खर्च होता है। हॉलीवुड में ये नहीं है। अच्छा, वहाँ पे डिफरेंट प्रोसेस है। अरे वहाँ तुम्हारा वजन करेंगे पहले, उसी वेट में तुम्हें तब तक रहना है जब तक वो फिल्म ख़त्म हो जाएगी। देखते हैं तुम इतने बजे सोओगे, इतने बजे जागोगे। दे वॉन्ट ऑन डॉट एक्टर, एवरी सेकंड दे कैलकुलेट। जब गांधी यहाँ फिल्म बन रही थी, आई सॉ दैट टाइम, वो कुछ देर डिले हो गया उनके वेदर की वजह से। दे ओवरकेम दैट, रिशेड्यूल किया, कैसे हम इतने 6 महीने में ही सारा शूट करके निकलना है यहाँ से। दे डिड इट। तो इसीलिए आपको लगता है कि बॉलीवुड अभी मासी की तरफ जा रहा है? क्योंकि तो इनका तो इसी से, मैं तो उसको कहता हूँ, ये हमारा मॉल है। जितना खूबसूरत मॉल है, सजाओ अच्छी तरह से, नई नई मेरी क्वींस लगाओ, फैशन, हर दिन शर्ट नई लगानी है तुम्हें हैंगर पे वहाँ, ताकि लोग आए, पैसे कमाए, धंधा चले। लेकिन ये भी सही है कि उन मॉल्स में आजकल क्या हो रहा है, दुकानें खाली हैं, जाके देखो, ब्लॉक्स खाली हैं, इट्स नॉट वर्किंग। आप यही नोएडा में 18 सेक्टर में जाओ, एक शर्ट के 2 शर्ट तुम्हें मुफ्त मिलेगी। देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द इकोनॉमी, राइट, एंड दैट इज नाउ इफेक्टिंग देम ऑल्सो। उनका भी हाल ठीक नहीं है इकोनॉमी का। आई थिंक। लेकिन साउथ वाली फिल्म्स थोड़ा बेटर कर रही हैं स्टिल कंपेयर टू बॉलीवुड। साउथ का बड़ा टाइट, यू कांट डू नखरा दे, यू जस्ट कांट, दे विल सेंड यू होम बैक। अच्छा। हाँ, दे दो, पूरा हमारा शेड्यूल चलेगा। एंड यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ें ऊपर नीचे होती है बॉलीवुड में। नहीं, ऊपर नीचे नहीं, यहाँ पैम्परिंग है, विच इज़ नॉट पार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट। ओके। अगर शॉट 4 बजे सुबह लेना है, तू जान दे रहा, पता नहीं एक्टर आएगा टाइम पे, सनराइज होगा कि नहीं होगा, ये तो वहाँ नहीं, वहाँ एक्टर को होना है, दैट्स पार्ट रिटन इन हिज कॉन्ट्रैक्ट। ही वायलेट्स द कॉन्ट्रैक्ट, ही पेज द मनी। मेरा भी साउथ अफ्रीका से आया था, मैं घबरा गया, वो देखिए, मैंने वकील को दिखाया, उसने कहा यार तुझे क्या करना है इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ, ये तो अजीब सा कॉन्ट्रैक्ट। दिस साइड दे मेक कॉन्ट्रैक्ट्स लाइक दैट, सो यू आर आंसर नॉट, यू आर अकाउंटेबल, नॉट ओनली टू स्टार, अकाउंटेबल भी हो। सर, हाउ हैज़ बीन योर एक्सपीरियंस? आपने भी कई कमर्शियल मूवीज़ की हैं, वहाँ पे आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा कंपेयर टू थिएटर? बिलीव करोगे तो मेरे लिए पिकनिक होता है। वो जाता हूँ, काम करता, कोई बात नहीं करता, किसी बात करने की जरूरत नहीं, अपना काम करके निकल जाइए फटाक से घर। हाँ ठीक है, स्टार है तो हमारे तो हेलो हेलो ही होता है, कभी बात नहीं। ऐसे नहीं कि हम बैठ के अब चाय पियेंगे, कोई नहीं होता। उनके तो बाउंसर होते हैं इस बार दाएँ बाएँ, तो ऐसा लगता है जैसे कि प्राइम मिनिस्टर कहना कि नहीं आ सकते। यहाँ भी यही हाल है, बॉलीवुड में भी। हाँ, रियली सॉलिड बॉडी बिल्डर। मैं एक बार मैं कर रहा था फिल्म उधर पंचगनी में, तो वहाँ पर वो क्या नाम है उसका, आमिर खान की फिल्म थी, क्या तारे ज़मीन ज़मीन पर।
सडनली आई हर्ड, मैं मेरी गाड़ी अंदर गेट में गई प्रेमिसेस में, M.K. Rana इज ऑन लोकेशन। ये कौन बोल रहा है? वो वॉकी टॉकी चल गया, पहुंच गया आगे, उधर एक आदमी बाउंसर आ गया, सर आपको यहाँ पर तो इट्स नॉट, वो अलग सिस्टम ही, वो अलग दुनिया है, डिफरेंट वर्ल्ड। ऐसा थिएटर्स में आपको क्या लगता है, वेयर इज द फ्यूचर? अगले 10 साल में क्या चीज़ें हैं जो चेंज देखो होंगी? ये तो पुराना क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का मेरा जवाब अभी भी वही है। एक होती है अच्छी लाइब्रेरी, और एक होती है पल्प लाइब्रेरी, और एक होती है रोडवेज के सामने भी किताबें बिकती है, वहाँ भी 2-4 किताबें अच्छी होती है, मुंशी प्रेमचंद भी होगा, शायद मंटू भी होगा, तो थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, बाकी वो अकरम इलाहाबादी और क्या है वो गुलशन नंदा वगैरह ही होता है, वैसे होता है। तो यू हैव टू मेक अ चॉइस, तुम कौन सी लाइब्रेरी में जाओगे, बच्चे को कौन सी किताब कहोगे पढ़ो, ये तुम्हारी जिम्मेवारी है। नहीं, तो आपको लगता है कि थोड़ा थिएटर्स की साइड से भी पब्लिसिटी थोड़ी इंक्रीज होनी चाहिए, सो दैट मोर एंड मोर पीपल स्टार्ट कमिंग, क्योंकि आजकल ब्रांडिंग का नहीं, मीडिया मैं इसमें अजीब चीज़ है, प्ले अगर अच्छा है, एक्टेड वेल है, प्रोडक्शन वैल्यू है, लोग दिल्ली में पर्टिकुलर की मैंने हमारा अनुभव रहा है, हम लोगों ने एक प्ले किया था एक रुकवा फैसलाबाद में, उसकी फिल्म भी बनी, दिन में 2 शो करते थे 3-3 घंटे के, मर जाते थे हम, 6 घंटा मजाक नहीं है परफॉर्म करते रहना, टिकट नहीं मिलता था और हम हंसते थे यार टिकट नहीं मिल रहा है, लोगों को फोन आ रहा है, बट दैट कैन ओनली हैपन इफ योर स्टफ इज गुड। एवरेज स्टफ के लिए क्यों आएगा गर्मी में आदमी रोहिणी से? और दूसरा प्रॉब्लम जो है, महाराष्ट्र में ये नहीं है, बंगाल में नहीं है, मद्रास में भी नहीं है, कर्नाटका में भी नहीं है, वहाँ हर जगह उन्हें नेटवर्क ऑफ थिएटर्स लगे हैं, तो तुम जाके प्ले कर सकते हो। यहाँ मैं तो एक ही जगह कर सकता, मंडी हाउस। अब मंडी हाउस में कैसा तीर मार का काम, क्यों? वैसा और दिल्ली इतनी बन गए, नोएडा इतने करोड़ों लोग, 5 करोड़ यहाँ रह रहे हैं, है कोई थिएटर जहाँ मैं जाके प्ले करूँगा? है ही नहीं। वो जो प्लानर जो बैठता है, हम अब नया शहर बनाएंगे, वो क्या करता है? वो ज़मीन को ले लिया किसानों से, उसका केक काटता है, बच्चे का कर, यहाँ सड़कें, ये हो गया एवेन्यूज, हो गए ये हो गया, ये फिर छोड़ होती है, अब क्या होगा यहाँ? कल्चर का कहीं नहीं है। इसी द इट इज़ अ सैड थिंग, एनी कंट्री जिसमें कल्चर की प्रायोरिटी नहीं है, वन कंपोनेंट ऑफ ह्यूमैनिटी इज एब्सेंट इन दैट कम्युनिटी, इन दैट स्टेट। ये पेरिस में आप नहीं देखेंगे, गाने इतने प्राइवेट म्यूजियम्स हैं हर जगह, दे लिव विथ इट। बंगाल में तुम देखो, छोटी छोटी जगह पे उन्होंने थिएटर बनाए, महाराष्ट्र में पतली गली मिलेगी, सर्नी यूसी बिग थिएटर देर, श्री राम लागू या ये जो नाना है वहाँ, ये जब प्लेस करते हैं सब जगह जाते हैं, 6-6 महीने जाते हैं, प्ले करते हैं। मराठी लैंग्वेज की, हाँ, मराठी प्लस हिंदी का, उनकी लैंग्वेज वही है, और इनविटेशन होती हैं। गुजराती में प्ले में मेरे हमारे दोस्त कहते हैं 9 महीने में उनको बुक किया जाता है, 9 महीने शोज चलेंगे तुम्हारे। तो इट इज़ ट्रेजिडी इज इन हिंदी थिएटर। हिंदी थिएटर, क्योंकि हिंदी थिएटर की जबकि सबसे ज़्यादा आबादी हमारी है हिंदी थिएटर वालों की, है ना? राइट। लेकिन है नहीं, क्योंकि हम नेशनल हैं, हम अपने को नेशनल समझते हैं। वो रीजनल हिंदी सिनेमा है ये नहीं है, नहीं है, नहीं। तो मैं महाराष्ट्र में हिंदी सिनेमा बनता है, जब बैल दिखाते हैं वो होता है महाराष्ट्रन बैल, यूपी का बैल नहीं होता है, हरियाणा का बैल नहीं होता। सो दैट इट्स अ कल्चरल प्रॉब्लम। अब यहाँ बना रहे हैं फिल्म सिटी में, नहीं क्या होगा उसका, वही बम्बई वाले फिर आएंगे, वो उनका कल्चर वही, उन बेचारों का क्या कसूर है, जो वो जानते हैं वही करेंगे ना। राइट। और सब टॉक अबाउट योर राइटिंग करियर, आपने कब सोचा कि ये बुक भी लिखनी शुरू करनी चाहिए, और पहली बुक वो के ये पीछे था का थॉट कि क्या? एक्चुअली काफ़ी दोस्त, मेरा अनुभव तो बहुत अद्भुत अनुभव हुए हैं मेरे जीवन में, तो लाइफ थ्रेटनिंग हुई है बहुत जगह पे। तो सारे लोग को जब मैं हंसते हंसते ये बात कर, कहते यार ये तू लिखता क्यों नहीं, यार लिखता क्यों नहीं? अरे छोड़ा यार लिखेंगे, वो टालते थे हम। लेकिन जब कोविड आया, कुछ काम सारा ठप पड़ गया, ट्रैवल बंद हो गया, काम नहीं, घर पे बैठे हो, कितनी देर बैठोगे? तो मैंने कहा, एक दिन मैं इतना सफोकेट हुआ कि मैंने गाड़ी निकाली, 2 घंटा में नोएडा, ग्रेटर नोएडा में ड्राइव करता रहा, पानी की बोतल पी रहा रहा, एंड मुझे इतनी दहशत आ गई, ये सड़कें सब खाली थी, एक भी नहीं, तो उससे भी डर लगता था देख के। तो उसके बाद मैं सुबह उठा, नहाया, ब्रेकफास्ट किया, आई स्टार्टेड राइट। तो उसके बाद 6 महीने में लिखता है रह गया। अच्छा, इनिशियल जो थॉट आया था पहले ये था कि अपनी लाइफ इन कश्मीर उससे स्टार्ट करूंगा, फिर आगे बढ़ा ना पैटर्न, पहले क्या करोगे भाई, अपने बारे में लिखो, आपको कौन है ये बंदा, तो एक स्ट्रक्चर देना पड़ता है, वो स्ट्रक्चर दिया गया, उसके बाद क्रोनोलॉजिकली चला ऑलमोस्ट, और उसमें से वो इंसिडेंट्स हैं ये जिन्होंने मेरी ज़िंदगी पे ज़बरदस्त इम्पैक्ट डाला है, वो ज़्यादा थे।
जिनसे मेरी ज़िंदगी के उसूल बदल गए, मेरा समझ बदल गई। इमरजेंसी पीरियड उसमें वो भी इसमें से एक टाइम था। क्या आप उसके बारे में बात करना चाहेंगे अरे थोड़ा? बाप रे बाप, पर्सन नॉन ग्रेटा, प्ले नहीं कर सकते थे, प्लेन बैन किया हमारे। दूसरा प्ले किया था मैंने, तो उस पर फ़ोन आया ये थिएटर में, ये जो आज प्ले हो रहा है ये किस बारे में है? मैं कहा मर गया, अब क्या बोलूँगा। मैं कहा जी वो शाहजहाँ था ना, उसको उसने जेल भर दिया था बेटे ने, तो वो शाहजहाँ रो रहा उसको मर जाता है। अच्छा वो है, ठीक है, खत्म बात। तो देयर वाज अ वॉच, यू वर बीइंग वॉच्ड। आज भी वॉच कर बाय द वे, हम यहाँ आए हैं, ये भी पता होगा। आजकल वी आर अ सर्वेंट्स, डीपर स्टेट, वी आर नॉट अ ऑर्डिनरी स्टेट। राइट। नहीं तो वो जो पीरियड था, उस पीरियड में क्या थिएटर थ्राइव कर रहे थे, या वो पीरियड ऐसा था कि एकदम देखो डॉर्मेंसी थी? उसके और आज के फ़र्क है कि तब थिएटर करते थे, ज़्यादा तो नहीं किया तो तुम्हारा कहते बंद करो, जेल नहीं दिया किसी को थिएटर वाले को, अनलेस लोग पॉलिटिक्स में गया होगा करने, वो हुआ काफ़ी। एक्टर्स एक्ट्रेसेस, वन स्नेहलता रेड्डी तो मर ही गई बेचारी, कर्नाटका के जेल में ही, शी वॉज अ सोशलिस्ट। तो वो नहीं, आज डरते हैं लोग। देयर इज अ बिग डे कि कुछ भी कहोगे तो आएंगे लोग। कौन आएंगे? वो भी सरकार भी नहीं, कोई भी आएगा जिसकी अथॉरिटी नहीं, वो कहता मेरी अथॉरिटी है। Got it। और सर अगर किसी को आज से अपना थिएटर करियर स्टार्ट करना है, कोई एस्पिरेंट हो अगर, तो उसे आप क्या टिप्स देना चाहेंगे कि अगर इस जर्नी पे जा रहा है तो कितना रेजिलियंस होना चाहिए, कितना टाइम देखना चाहिए बिफोर दे कैन सी 5 सक्सेस? साल तो देना चाहिए, ज़्यादा ही देना चाहिए। एक नंबर 2, उसको ये मान के चलना चाहिए कि जिम में एक्टर नहीं बनता है, वो सिर्फ डोले बनाते हैं ना। किताब पढ़नी पड़ती, इट इज एरिया ऑफ एजुकेशन। यू कैन नॉट बिकम अ गुड एक्टर और अ गुड डायरेक्टर और डिज़ाइनर और एनीथिंग अनलेस एंटिल यू आर क्वालिफाइड, रेड बुक्स, सारी डिसिप्लिन, सब आर्ट्स की समझो, म्यूजिक की समझो, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, दे आर ऑल पार्ट ऑफ ज़िंदगी में जो जो चीज़ें वो करनी पड़ेंगी। आप शॉर्टकट नहीं है। गॉट इट। और इसके अलावा व्हाट टाइप ऑफ पीरियड दे कैन लुक एट कि अच्छा इसके बाद थोड़ा सक्सेस और पैसे बनने शुरू हो सकते हैं? मेरे पास नहीं उसका इलाज है, पैसे नहीं मिलेंगे, यहाँ से शुरू करना है तुम्हें, एंड अच्छा। फाइंड योर वे। गॉट इट। तो अगर किसी वो को तो फिर क्विक वही मनी हो जाएगा, वो ले लॉलीपॉप ले लॉलीपॉप ले, तो लॉलीपॉप चाटते रहोगे। योर माइंड हैज़ टू स्टार्ट वर्किंग राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। जिंदा कैसे रहना है और आगे कैसे बढ़ना है, कॉम्प्रोमाइज़ करना है कि नहीं करना है, शॉर्टकट लेना है कि नहीं लेना है, ये उसका डिसीजन होगा। सर आप ये ओटीटी के रोल को कैसे देखते हैं, जो आजकल आपका जितने भी आ गए हैं साइट्स और या तो बिगिनिंग में ऐप्स? बहुत अच्छा था, लेकिन मुझे इसके साथ एक थोड़ा क्रिटिसिज्म है, मैंने भी 1-2 किए हैं। लेकिन अब क्या हुआ है कि एक ही थीम, ऑलमोस्ट वही थीम चालू हो गया। इधर करके मुड़ के वो साड़ी यूँ पहनो, नाक यूँ पकड़ो पकड़ो, पॉलिटिकल ड्रामा या तो फिर? पॉलिटिकल और वायलेंस वन। एंड फिल्म इंडस्ट्री के लोग अब उसमें घुसे हैं। इट इज़ नो मोर कि मैं कहूँ भाई मेरे पास सब्जेक्ट है, नो वे, यू हैव टू गो थ्रू देम। अगर तुम वहाँ पता चलेगा, आई कांट नेम देम हियर, दे आर कंट्रोलिंग इट, बिकॉज दे सी बिकॉज कि वो मनी मिलता है ना। लेकिन अब वहाँ भी उन्होंने पंख हो गया, क्योंकि उनको वो दोनों तरफ बेवकूफ़ी थे, उनको दे दे 27 करोड़ दे दो, 28 करोड़ दे दो, 50 करोड़ दे दो। व्हेन इट डिड नॉट रिटर्न बैक टू देन, कंपनीज फेल, दे स्टॉप्ड प्रोड्यूसिंग। अभी तुम देखोगे इतनी फिल्में इन कंपनियों के पास बनी पड़ी हुई हैं, दे डोंट नो वेयर टू रिलीज व्हेन, आई नो इट। हमारी भी एक फिल्म है, उसमें साल भर हो गया बनी हुई है, कब करोगे रिलीज बता देंगे। ये इट्स नॉट अ हैप्पी थिंग, बिकॉज एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग, जो ज़रा समझ दें, आम आदमी को नहीं आता, इकोनॉमी इज नॉट डूइंग दैट वेल। सो मनी इज नॉट फ्लोइंग इन। नहीं, एवरीबडी इज होल्डिंग इज मनी यार, पता नहीं कल क्या होगा। इट्स अ डीपर सब्जेक्ट, इट्स अ वेरी वाइडर सब्जेक्ट आई एम टॉकिंग अबाउट। ऐसा इफ यू टॉक अबाउट फिल्म्स, तो जनरली लोग कहते हैं एट द एंड ऑफ द डे पैसे जो लोग लगाते हैं निकल जाते हैं थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन या टीवी के थ्रू। ऐसा होता है कि इट्स सीरियसली अ टाइम लॉस लगता है, मेकिंग? नहीं ये भी सही है, मतलब वो कि तूने कितना खर्चा किया है। अगर तूने 40 करोड़ खर्च किया, यू आर इन ट्रबल। इफ यू स्पेंड 3-4 करोड़ बाई 1 or 2 years, you will get it back। थ्रू ऑल राइट्स जो हाँ, भी राइट साइड दर करके होता है। हमारे एक दोस्त ने फिल्म बनाई, उसने कहा गुरु नहीं, 1.5 करोड़ की बनाओ, सेफ है। और उसने अपना 1.5 करोड़ दोस्तों से जमा करके फिल्म बना दी, आ गया उसका पैसा वापस। बट बजट बड़ा जब होता तो देन इट्स ह्यूज, 100 करोड़। लेकिन इस 100 करोड़ में आई थिंक फिर जो लीड एक्टर है उनका ही बहुत बड़ा कॉम्पोनेंट निकल जाता होगा कंपेयर ये टू तो वर्किंग। है असल में, क्या बाकी टेक्नीशियन को कुछ नहीं मिलता है, बाकी जो एक्टर्स को कुछ नहीं मिलता है,
सारा वही था, डायरेक्टर को भी थोड़ा कुछ मिलता है, बाकी किसी को नहीं मिलता ज़्यादा। तो अगर कोई प्रोफेशनल करियर बनाना चाहता है फिल्म मेकिंग में, देन अगेन आप वही सजेस्ट करेंगे कि थोड़ा लॉन्ग रन का ही गेम है, क्योंकि क्विक मनी उसमें भी नहीं बन सकती अगर आप अच्छे प्रोडक्शन के साथ भी हो नहीं, तो। अब एक अच्छी चीज़ हो गई है, नया चीज़, मैंने भी वो कुछ फिल्में की, शॉर्ट फिल्म्स का ट्रेंड एक चल रहा है। बहुत अच्छी फिल्में, बहुत बढ़िया फिल्में बनती है, साफ सुथरी, यंग लड़के बनाते हैं, एक आइडिया लेके। मैंने एक फिल्म बनाई थी, सारी फिल्म का नाम था 3 और आधा। यूक्रेन की लड़की थी जिसने इंडिया में पढ़ लिया फिल्म मेकिंग, उसने बनाई नहीं थी, पैसे नहीं थे, उसने कहा मेरे पास पैसे नहीं, तुम करोगे एक्ट? मैं कहा स्क्रिप्ट दे दो। उसने स्क्रिप्ट दे दी, मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, मैं कहा मैं करूँगा। फिल्म थी 3 और आधा, सारे 3.5 शॉट में ही सारी फिल्म है। 3.5 शॉट। हाँ, एक घर की कहानी है 3 वक्त की, एक बार स्कूल था, एक बार ब्रॉथल था, एक बार एक ओल्ड कपल रह रहा उसी घर में, और हर कहानी 35 मिनट्स का एक एक शॉट है। ये चले जगह, ये तो कोई मज़ा आएगा करने में, इट वॉज। उसको बहुत सारे अवार्ड मिले इंटरनेशनल। एंड ये यूट्यूब पे फिर रिलीज की होगी हाँ, उन्होंने। पता नहीं क्यों नहीं, वो तो काफ़ी किया उसने। उसके बाद मैंने और एक फिल्म की, उसके तो बहुत ही गरीब है, उसका नाम है एक्सचेंज ऑफर। वो बड़ी वायरल हो गई है, 30-35 मिनट की एक फिल्म है। वो कोई इंटरनेशनल अवार्ड्स भी मिले उस फिल्म को, शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल आजकल बहुत होते हैं। तो दैट इज़ अ न्यू जॉनर, इफ़ यू वांट टू डू गुड क्वालिटी वर्क, लोग ढूंढते हैं यही करें। अब कल मेरे पास किसी ने कहा सर हम एक फिल्म कर, मुझे हंसी आई, सर मगर सर ये फिल्म जो है ना वो डायरेक्ट करा, ये करा, ये करा, लेकिन इट्स फॉर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स। मैं हंसने लगा, मैं कहा क्यों, वैसे नहीं बना सकता? बेसिकली लो बजट कर रहा होगा। नहीं तो अभी आप कितना टाइम स्पेंड करते हैं रीड करने में, चीज़ें समझने में, टू No. हॉन योर I go स्किल? with full preparations. I am on the set ready. I will not look at the script there. If they give me lines there, I will not be able to memorize them. I एंड don't हाउ want मच to. टाइम गोज फॉर योर प्रिपरेशन जनरली तो किसी? पहले ही घर से करके आते हैं आप, पूरा तैयारी करके आते हैं, लाइनें याद करके आती है, डायरेक्टर आपको बात करता है। अभी जैसे वो आजकल तो जूम पे भी बात होती है, वो बात करेगा, जूम पे बात होएगी, उसके बाद देन यू आस्क क्वेश्चन, ही आस्क क्वेश्चन, फिर जब मिलते हैं तो और समझाते लगता है, सेट पे पहुँचने सब, देन यू आर वर्किंग व्हाट डायरेक्टर वांट्स इट टू डू, बट तुम्हारी जो होम की प्रिपरेशन वो तूने कर दी है। एंड बॉलीवुड में आपको लगता है लोग सेम लेवल ऑफ प्रिपरेशन के साथ आते हैं कि अंडर प्रिपेयर्ड होते हैं कंपेयर टू समबडी कमिंग फ्रॉम से या थिएटर बैकग्राउंड? नहीं, आजकल नहीं चलेगा, आजकल सभी आते। में एक कहानी मुझे सुनाई, डायरेक्टर का नाम ले लो, कबीर खान, मैंने उसके साथ OTT किया, फॉरगॉटन नाम ही। तो मैंने कहा कब लोग, मैंने कहा तुम स्टारों के साथ कैसे, अरे बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इनके बगैर चल नहीं सकता वगैरह, तो सही भी है, लेकिन हमने भी उसका काट निकाला है। क्या काट कर, तो हम लोग क्या करते हैं, स्टार तो चाहिए, स्टार हम उसके पीछे, तुम NSG टाइप एक्टर रखती, तुम लोग एक्ट करते हो तो वो इनसिक्योर फील करते हैं, तो दे आल्सो वर्क वेरी हार्ड। हाँ नहीं, आई थिंक NSD वाले के पास जो आप स्ट्रगल करके जो हसल किया होगा वो थोड़ा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर आ ही जाता होगा एट द एंड। आएगा ना, बिकॉज ही इज अ डिसिप्लिन्ड मैन, ही नोज हाउ, उसके पास वो क्राफ्ट है, इसको कैसे इस नदी को पार कैसे करना है ना, और उसने सालों साल एक्सरसाइज की है, तो ओके विद इट। सर दिस ब्रिंग्स मी टू माई लास्ट क्वेश्चन, अगर किसी को आज शॉर्ट फिल्म बनानी है तो क्या 2 और 3 चीज़ें जो आप सजेस्ट करेंगे कि इस पे हमेशा फोकस करो ताकि जो है जो फाइनल आउटपुट है वो बेटर निकल के आए? यार सवाल 2 चीज़ें हैं, अब किसी को आजकल नसीहत नहीं करना है, कोई नहीं सुनता है। अब उसको ये देखना है कि वो जो करना चाहता है वो क्यों करना चाहता है। ये तो अगर पहले हुआ है तो तू कौन सा नया तीर मारेगा इसमें। क्योंकि सर स्टोरीज तो अब मोर और लेस रिपीट ही हो सकती हैं क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें तो कवर हो चुकी हैं अंडर द सन। ऐसा नहीं है, मगर हिंदी सिनेमा में यही है जो आप कह रहे हैं। तो मेरा जोक है भाई, किसी फिल्म का नाम है, तुम जैसे एक देवानंद की फिल्म हम दोनों थी ना, आज की कोई फिल्म का नाम बदल के लिखो हम दोनों, चलेगा, या उसको जब प्यार किसी से होता है वो भी चलेगा, तेरे मेरे सपने ये भी चलेगा, क्योंकि तो जनरल में है। और जो पर्टिकुलर स्टोरीज होती हैं क्योंकि उसकी तरफ आपका ध्यान जाता नहीं, वो ऐसा माहौल है वहाँ पर, इट इज़ फॉर सेल, एवरीथिंग इज फॉर सेल, इट हैज टू बी, पैसे आने चाहिए। नहीं केस व्हाट इज रॉन्ग विद दैट, वो पैसा बनना चाहिए, बना लो। आई थिंक लोग वायरलिटी को पहले फैक्टर इन करते हैं स्टोरी के पहले पहले फैक्ट, बट नॉट, देयर आर 8-10 फिल्म डायरेक्टर्स हु डोंट डू दैट, वो सब्जेक्ट पे आई नो देम।
उस पर बट आई थिंक उनका सक्सेस भी फिर वेरी करता होगा, कभी हिट कभी मिस. वो दे डोंट बॉदर, पैसे वापस आए, थोड़ा प्रॉफिट आया, गाड़ी में चल सकते हैं ना, खाना खा सकते हैं, बस. Got नॉट it. कि फार्म हाउस है, घोड़े भी रखने हैं, उसमें गाड़ियाँ भी 25-30 चाहिए, ये उनकी प्रायोरिटी नहीं है. आई नो देम एंड आई रेस्पेक्ट देम फॉर दैट. एंड सर एक बस लास्ट क्वेश्चन कि ये एनसीआर को क्या करना चाहिए टू कम एट पार विद से इंडस्ट्री इन मुंबई. दिल्ली एनसीआर में क्या चीज़ें डिफरेंटली होनी चाहिए? एक तो थिएटर की आपने बात की कि देयर नीड्स टू बी मोर थिएटर. देयर नीड्स टू बी कल्चरल एनवायरनमेंट एंड कल्चरल स्पेस, पहला, हम्म. फॉर द हेल्थ ऑफ एनी कम्युनिटी. राइट. यहाँ पर इस नोएडा में इतने अच्छे अच्छे विद्वान हैं, पेंटर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, सब है. वी वांटेड टू क्रिएट एन इंडिया, नोएडा इंडिया सेंटर है ना, उसी तरह का हम यहाँ बनाएंगे, बट 50 years ahead. इसमें थिएटर होगा, ये होगा. ऑल वी वांटेड स्टेट ऑफ नोएडा टू गिव अस वाज पीस ऑफ लैंड, एंड rest we would have already created by now. I'm talking of 25 years back. No, it never happened. इंटेंट नीड्स टू बी देयर फ्रॉम गवर्नमेंट साइड. हाँ, गवर्नमेंट साइड से भी इंटेंट होना चाहिए नहीं इसमें. नहीं नहीं देंगे सभी. हाँ हूँ, because there were eminent people on that, who had themselves been big shots in the government. But हाँ हूँ करते गए, फिर उसमें बाद में उनका वो पॉलिटिकल आता है, फिर वो ज़मीन का टुकड़ा तो यार काय को दे. एंड ये सब मुंबई में नहीं है. मुंबई में इंटेंट स्ट्रांग है वहाँ पे. ना इंडियन तो वहाँ तो उसके बगैर, वो धंधा का शहर है, हम्म. दैट इज योर कैपिटल ऑफ मनी. तो वहाँ नहीं, वहाँ तो पता है वो उससे काम होगा, चलेगा रहे. यहाँ इसी unless and unless NCR invests the way they gave me land on a cheaper rate for 90 days, that is how I could make my house. If they would have given a market rate, who would have come? राइट. Nobody would have come. तो उसी तरह you want a culture. मैं तो सीधा कहता हूँ, जो बच्चा यहाँ पैदा होता है उसके लिए क्या क्या रखा आपने, बताया मुझे. लाइब्रेरी है कहीं नहीं है, जिम थोड़ा सा इधर उधर है, बस, और कुछ नहीं है. वो कहीं खेलना चाहेगा, कुछ मेंटल खेल खेलना चाहेगा, देयर मिलियन थिंग्स दे कैन डू. इतना पैसा यहाँ है. दिस इज अ रिच सिटी, नॉट इज अ वेरी रिच सिटी, ऐसा नहीं है. बट है नहीं, क्योंकि जो ही वो कुछ बोलेगा उसको कहेगा पॉलिटिशियन, इसमें क्या फ़ायदा, हमें क्या मिलेगा इसमें. मतलब पॉलिटिशियन सीधे बोलता है हमारा क्या, हमारे कितने वोट मिलेंगे. तो वोट नहीं मिलेंगे भाई, सेहत ठीक होगी लोगों की, क्राइम थोड़ा कम होगा, इज़ अ फैक्ट. हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था मंगोलपुरी में. ऑल ऑफ अस टॉप ऑफ द लाइन आर्टिस्ट वर्क देयर विद द मंगोलपुरी पीपल. तो कहीं 28-29 ब्लॉक्स हैं, हर ब्लॉक मिनी इंडिया है. ये गुजरातियों की लेन है, ये मराठियों की लेन है, ये उसकी लेन. एंड जब हम ख़त्म कर रहे थे फाइनल फेस्टिवल, हमने उनके बच्चों के साथ किया, और उसमें बाज़ार ने हमको चंदा दिया, कोई 30,000 रुपये करीब, और ये कह के कि आप लोग जाइए नहीं यहाँ से, आपको पता नहीं यहाँ कितना क्राइम रेट कम हुआ है. इट इज़ जस्ट 1 month वर्क. हेल्दी एटमॉस्फेयर रखेंगे तो हो जाएगा. Thank you so much, sir, for your nuggets of wisdom. It was great talking to you. Thank you. And I'll also share the link of the book that sir has written in the description section. You can go and buy it directly from there. Thank you, sir.